चलिए भाई, कहां तक बातें हो चली थी? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कहां तक पढ़ाया था? बस ये ही बताया था। ओके। मैंने बोला था कि कॉन्जुगेशन होने के लिए लगातार 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल होने चाहिए। कभी कभी डी भी आएंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या रहती है? पी। एक पर 3 पी नहीं होने चाहिए, लगातार आने वाले एटम्स पर 3 पी ऑर्बिटल होने चाहिए। गॉट द पॉइंट? अब हमारे पास आएंगे डिफरेंट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर सेकेंड पीरियड का एटम कॉन्जुगेशन में जाएगा तो उसके पास क्या होना चाहिए? पी ऑर्बिटल होना ही चाहिए। क्लियर? अगर वो sp3 है तो वो कॉन्जुगेशन का पार्ट कभी नहीं बन सकता है। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट लिखेंगे डिफरेंट कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। डिफरेंट कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। और यहां से खतरनाक खेला शुरू होता है। इससे पहले का मामला तो बस थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए था। खेला कहां से शुरू होगा? यहां से। आज के बाद सारी बातें समझ में आनी चाहिए। इससे पहले कुछ नहीं भी चमकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आएगा पाई पी कॉन्जुगेशन। पाई पी कॉन्जुगेशन। पाई पी कॉन्जुगेशन यानी कि पाई बॉन्ड का किसके साथ? पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलेगा। पाई बॉन्ड से अगर नेक्स्ट एटम पर पी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो कॉन्जुगेशन होगा। तो आप इसमें यह भी लिख सकते हैं, इफ पी ऑर्बिटल is present if p orbital is present next to the pi bond। अब धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर p ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड से क्या है? नेक्स्ट है, तो वो कॉन्जुगेशन में आ सकता है। अब इसमें ढेर सारी बातें हमारे सामने आने वाली हैं पाई पी कॉन्जुगेशन में। इसमें आने वाली है पाई पी कॉन्जुगेशन में ढेर सारी बातें आएंगी। हालांकि आपने ये सारी बातें पढ़ी हैं, बस शॉर्टकट से पढ़ी हैं। किससे पढ़ी हैं? शॉर्टकट से। और प्लीज शॉर्टकट का तो नाम भी अपने को नहीं लेना है, वरना सुलट ही जाएंगे। कहां तक बचाऊंगा मैं आपको? सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं जो आपको सुलटाएंगे, एक दो ही आता है और वही रैंक सुलटा के चला जाता है हमारी। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा पॉजिटिव या पाई एंड पॉजिटिव इन कॉन्जुगेशन। पाई एंड पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन। पाई एंड पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन। कि पाई एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन कब हो सकता है? जब पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो और वो किस पर हो? पी ऑर्बिटल के अंदर हो, तो वो कॉन्जुगेशन में आ सकता है। समझेंगे? इसमें सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने रहने वाला है एलाइल कार्बोकेटायन। इस कार्बोकेटायन का नाम बताइए भाई लोगों, क्या बोलते हैं? एलाइल कार्बोकेटायन। मैं जानता हूं बहुत सारों को इसके बारे में नहीं पता है, और नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूं बताने के लिए यहां पर। देखिए ये हमारे सामने है प्रोपीन। इतना तो सबको पता होगा, उम्मीद करता हूं। क्या है? प्रोपीन। प्रोपीन हमारे सामने है। प्रोपीन से अगर अपन बात करना चाहें, sp3 कार्बन जो है, प्रोपीन में sp3 कितना है? एक ही है। अगर उससे H हटा दिया जाए और उसकी वैलेंसी को क्या कर दिया जाए? फ्री। इसकी वैलेंसी को क्या कर दिया जाए? फ्री। तो इस बचने वाली यूनिट का नाम होता है एलाई। इस बचने वाली यूनिट का क्या नाम होता है? एलाई। आगे बात समझ में? अगर तूने यहां फ्री वैलेंसी की जगह पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो एलाइल कार्बोकेटायन बन जाएगा। अगर तूने नेगेटिव रख दिया तो एलाइल कार्बन आयन बन जाएगा। और तूने यहां Cl लगा दिया तो एलाइल क्लोराइड हो जाएगा। Br लगा दिया तो एलाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो एलाइल वर्ड क्लियर हुआ आपने? यस, ये हमारे सामने है एलाइल कार्बोकेटायन। मैं थोड़ा सा केटाइन के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। किसके बारे में? केटाइन के बारे में। देखिए कार्बोकेटाइन की अगर अपन बात करना चाहें, कार्बोकेटाइन होता है कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल, इंटरमीडिएट जब पढ़ाऊंगा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी केवल काम चलाऊ बातें बता रहा हूं। कार्बोकेटाइन की इन जर्नल हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है? sp2। इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। क्या होता है? वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। और उम्मीद करता हूं आप आईओसी पढ़ चुके, आपको पता होगा कि वो वैकेंट पी कहां होता है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर अप एंड परपेंडिकुलर डाउन। होता है कि नहीं होता है? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? sp2। तो ज्योमेट्री क्या हो गई है? ट्राइगोनल प्लेनर। और ये जो पी ऑर्बिटल है इस प्लेन के अप एंड डाउन होगा।
तो कार्बोकेटाइन के पास एक p ऑर्बिटल होता है, क्या होता है, p, दैट इज एम्प्टी, खाली पड़ा है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब बताइए आप, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट प्लीज बताइए क्या है, sp2। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अगर कोई एटम कॉन्जुगेशन में जाना चाहता है, या तो वो sp होगा या क्या होगा, sp2। समझ में आ रहा है कुछ? देखिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने p होते हैं, 3, एक बचा रखा है इसने भी, जिससे पाई बॉन्ड बना लिया इसने। इसके पास भी एक p बचा हुआ है, इसके पास भी एक p बचा हुआ है। कॉन्जुगेशन के चांसेस हैं, कॉन्जुगेशन के चांसेस हैं। चलिए ऑर्बिटल डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, तबीयत से समझना भाई लोगों, तबीयत से। बताइए पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल बनाते हैं, प्लीज बताइए पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल बनाते हैं, p ऑर्बिटल, और दोनों p पैरेलल होने चाहिए। y अपना फेवरेट रहेगा। मान लीजिए ये जो हमारे सामने किससे बना है पाई बॉन्ड, py और py से। दो p ऑर्बिटल पैरेलल आ चुके हैं, एक और आ जाए तो कॉन्जुगेशन हो जाएगा। दो पैरेलल आ चुके हैं क्या, यस, एक और आ जाए कॉन्जुगेशन हो जाएगी। आप बताइए क्या इस कार्बोकेटाइन के पास भी वैकेंट p है? अब वो कोई भी हो सकता था, px, py, pz, लेकिन वो होगा कौन सा, py ही। एक मिनट सर, ऐसी बंदिश आपने क्यों लगा दी, कोई भी हो सकता है ये तो नहीं। अगर px और pz हुआ तो इसको कोई फायदा नहीं होगा, और py हुआ तो इसको कॉन्जुगेशन में आने का मौका मिलेगा, और कॉन्जुगेशन में आने का मौका कोई नहीं छोड़ेगा। कोई तेरे को बोले एम्स दिल्ली की सीट मिल रही है, छोड़ देगा क्या, ना, हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए। तो अगर लगातार दो py आ चुके हैं तो तीसरा बोलेगा मेरे पास भी है py, मुझे भी कॉन्जुगेशन में जाना है। तो बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यस। बस अभी इतना ही बता रहा हूं कि कॉन्जुगेशन है या नहीं। हर एटम को p देना पड़ेगा। अब वो p खाली होगा चलेगा, फील्ड होगा चलेगा, p देना पड़ेगा, एक p कम से कम देना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आता है भाई लोगों, पाई एंड रेडिकल कॉन्जुगेशन। पाई एंड रेडिकल इन कॉन्जुगेशन, कि पाई बॉन्ड एंड रेडिकल कब आ सकते हैं कॉन्जुगेशन में, धीरे धीरे समझ में आएगा। और तुमने इनकी शॉर्ट ट्रिक ही पढ़ी है, क्या पढ़ी है, शॉर्ट ट्रिक। पाई के आगे पॉजिटिव नहीं बोलना है, लेकिन सुलझ जाओगे। ये हमारे सामने रेडिकल दिया हुआ है, क्या ख्यालात हैं इसके बारे में आपका? सर थोड़ा सा रेडिकल के बारे में बताइए ना प्लीज। रेडिकल भी कुछ हद तक कार्बोकेटाइन जैसा ही होता है। इसके पास भी एक p ऑर्बिटल होता है, जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन रहता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है भाई, इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मोस्ट ऑफ द केसेस में sp2 होती है। आई कांट बी रिजिड, ये sp3 भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में sp2 ही होता है, क्योंकि जो बात आप सोच रहे हो मैं भी जानता हूं। क्लियर? ये हमारे सामने है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर कि इसके पास भी एक p ऑर्बिटल होता है? जी हाँ, तो ये भी कॉन्जुगेशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कॉन्जुगेशन में आ सकता है। आप बताइए अगर अपन इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश करें भाई लोगों, बताइए पहला पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल में बनाएंगे, py एंड py। क्या जरूरी है py में बने? नहीं, pz में बन सकता है। py अपना क्या है, फेवरेट। तो यहां पर भी जो ऑर्बिटल बचा होगा वो कौन सा बचा होगा, py। बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है? लगातार 3 पैरेलल p ऑर्बिटल आ चुके हैं। आप जानते हैं py के पैरेलल ही होता है। क्लियर? लगातार 3 पैरेलल p ऑर्बिटल आ चुके हैं, कॉन्जुगेशन को कोई रोक नहीं सकता यहां पर। चलिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने रहेगा पाई एंड, क्या रहेगा, पाई एंड नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन। पाई एंड नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन। खतरनाक बात बताऊंगा भाइयों, खतरनाक बात बताऊंगा। क्या बताऊंगा? खतरनाक। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने में, वरना मामला सुलझ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने ये दिया हुआ है, पहले तो आप इसका नाम बता दीजिए, पहले तो आप इसका क्या बता दीजिए, नाम बता दीजिए। क्या बोलोगे इसको? एलाइल। क्या बोलोगे? एलाइल। और कार्ब एनायन। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर दिया आप सभी ने, एलाइल कार्ब एनायन। क्लियर? चलिए मैं थोड़ा सा कार्ब एनायन के बारे में भी बता देता हूं आपको। कार्ब एनायन वो होता है जिसमें कार्बन पर ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ कैसा चार्ज अवेलेबल होता है, नेगेटिव। कंप्लीट ऑक्टेट के साथ कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। यूजुअली ये sp3 होता है, बट ये sp2 भी हो सकता है। हमें दिक्कत पता है कहां है? हमें बचपन से जो पढ़ाया जाता है ना, वो हल्के लेवल पर बातें की जाती है, और फिर कोई सही बात करता है तो डाइजेस्ट नहीं होती है हमें। आप जानते हो हर जगह क्या लिखते हैं, कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन sp3,
लेकिन ये sp3 भी हो सकता है और ये sp2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। ये sp2 भी हो सकता है और ये sp3 भी हो सकता है। अगर हमें पहले दिन से बात बताई गई होती तो अपना दिमाग खराब ही नहीं होता। अब सुनो, यहां पर ये देखिए, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज है, यस। आप बताइए पाई बॉन्ड कौन कौन से ऑर्बिटल से बनाना चाहते हो आप? थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के लिए होल्ड करेंगे, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। पीवाई पीवाई से बना दूं, बना दीजिए। पीवाई पीवाई से बना दिया है, बिल्कुल सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए, नेगेटिव चार्ज के पास है ऑप्शन, ऑप्शन दिए गए इसको, या तो तू हाइब्रिडाइजेशन में चला जा या तू कॉन्जुकेशन में चला जा। बताइए कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करे? ये बोलेगा कोई लेना देना नहीं हाइब्रिडाइजेशन से, मैं कहां निकलूंगा? कॉन्जुकेशन। तो कॉन्जुकेशन में रहने के लिए तो तुझे पी ऑर्बिटल में रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? यस। तो ये हमारे सामने जो रहता है नेगेटिव चार्ज कौन से ऑर्बिटल में? पी ऑर्बिटल में है, या ये कह सकते हो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है। इसके अंदर है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है। नाउ कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? यस, sp2। एब्सोल्युटली बता सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं होगी। गजब की ही बातें चल रही है। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा पाई एंड लोन पेयर कॉन्जुकेशन। पाई एंड लोन पेयर कॉन्जुकेशन, इन कॉन्जुकेशन। सुनते रहना बस आप मेरी बातों को। इन कॉन्जुकेशन क्या ख्यालात हैं आपके इस मॉलिक्यूल के बारे में? इस मॉलिक्यूल के बारे में प्लीज हाइब्रिडाइजेशन से पहले चेक कर लें इस लोन पेयर के बारे में। अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम आप लोगों के सामने बना दूं, अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम आप लोगों के सामने क्या करूं? बना दूं। पहले बताओ पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल से बनता है? पाई बॉन्ड बनता है पी ऑर्बिटल से। पी का मतलब प्योर पी से, क्लियर? तो पी वाई मान ले, वाई अपना क्या है? फेवरेट। अब आप बताइए, इस लोन पेयर को दिया गया है ऑफर, या तो तू हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है, और तू हाइब्रिडाइजेशन में ना जाए और पी के अंदर रहे तो तेरे को कॉन्जुकेशन करने का मौका मिलेगा। दो लगातार हो चुके हैं, बस एक की कमी है कॉन्जुकेशन होने के लिए। तो ये क्या बोलेगा कि मुझे कुछ लेना देना नहीं हाइब्रिडाइजेशन से, मैं क्या जाऊंगा? कॉन्जुकेशन। कॉन्जुकेशन का ऑफर कोई ठुकराएगा क्या? नहीं ठुकराएगा। कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन? sp2। हाँ या ना? छापिए, यहां तक आगे बढ़ूंगा। चलिए भाई, जी हाँ, यही सुनना चाह रहा था। मेरी बात पूरी नहीं, अब तो मेरे सवालों का जवाब देगा। नहीं नहीं, पहले मैं पूछूंगा, तू पूछना। बता, बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं? कितने हैं? 10 है। क्या बात कर रहा, सेकंड पीरियड में 10? अपने को बुला लेंगे राष्ट्रपति भवन में, नोबेल प्राइज देंगे कि आओ आओ जरा आओ, सेकंड पीरियड में तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो अगर तुझे इससे दिक्कत है, किसको? नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको लोन पेयर कंसीडर हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लिख सकता है। कैसे लिख सकता है? ऐसे लिख सकता है, चलेगा, चलेगा, बाय डिफॉल्ट है। लेकिन तूने ऐसे लिख दिया तो नहीं चलेगा मुन्ना। चलेगा क्या? क्या तू चार्ज को बिना लिखे बता सकता है बाय डिफॉल्ट में चार्ज कंसीडर कर लूंगा क्या? प्लीज बता। यहां तक नहीं, पहले तूने बता कि मैं ये लिख सकता हूं क्या इसको ऐसे? पहले इतना बता दे
क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? तो ये कहना चाह रहा है कि या तो नेगेटिव दिखाओ या लोन पेयर दिखाओ। लिख सकते हैं, उधर तो -1 है तो न्यूट्रल है। आप ही बताओ मेरे, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, आप दो मेरे सवालों के जवाब। बेटा नेगेटिव चार्ज जस्ट रिप्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, बस इतनी सी बात करता है, इतनी सी बात करता है। तुम्हें लग रहा है कि इस नेगेटिव को तुम कभी शेयर कर पाओगे जिंदगी में? कभी शेयर नहीं कर पाओगे। सुनो, जो डाउट है उसको ढंग से सुन। बता कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। एक बॉन्ड बनाया, दूसरा बॉन्ड बनाया, तीसरा बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? अनपेयर्ड, न्यूट्रल रहेगा। और अगर मैंने इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने से कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब तक का मतलब नहीं है, अब तक का नहीं है। तू ये बता दे क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? प्लीज ये बता दे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो बेटा इसमें और डाई मिथाइल कार्बिन में कोई फर्क ही ना रह जाएगा। अब तक कब तक का बात मत कर, ये बात क्लियर हुई क्या? नेगेटिव चार्ज मींस प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो कि उस एटम का नहीं है, क्योंकि खुद के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एटम पर कभी चार्ज नहीं आता है। गॉट द पॉइंट? ये तेरा डाउट नहीं, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस रिप्रेजेंटेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इस पर नहीं लगा सकता मैं नेगेटिव, क्योंकि इस पर सारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के खुद के हैं। क्लियर हुआ क्या? चलिए, कभी तूने ऐसे लिखा है क्या? कहीं देखा है? कहीं मुझे बताओ, कहीं देखा हो? इसको क्या बोलते हो? मिथाइल कार्ब एनायन। साथ में क्या बोलते हो? कार्ब एनायन इज ए लुईस बेस बिकॉज इट कंटेन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर करो ना बातों को। एनायन तो होगा ही होगा, इसके नाम के पीछे क्या आएगा? इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, इसका नाम होता है मिथाइल कार्ब एनायन। क्या होता है? मिथाइल कार्ब एनायन। दिस नेगेटिव चार्ज कांट बी इग्नोर्ड एट एनी कॉस्ट। नहीं कर सकता आप इग्नोर। चलिए, बहुत बढ़िया है। एक और बच गया है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये डाउट आपका नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का डाउट है। आया कहां से है पता नहीं। चलिए, एक और की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं एक और की। पाई एंड वैकेंट पी कॉन्जुगेशन। पाई एंड वैकेंट पी कॉन्जुगेशन। पाई एंड वैकेंट पी कॉन्जुगेशन। देखिए, वैकेंट पी पहले भी आया है क्या? हाँ, ये आ गया ना। कार्बोकेटाइन वाला पी तो कैसा था? वैकेंट। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल बात करना चाहता हूं, कुछ स्पेशल। ऐसा क्या खास है सर, प्लीज बताइए। ये हमारे सामने है इस प्रकार से। बताइए, बोरोन की अगर बात करना चाहूं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वाह, बोरोन के पूछा है बे, कुछ भी फेंकते हो भाई। मैस वाले सही खाना खिला रहे हैं क्या आजकल? कुछ नशीले पदार्थ दिए जा रहे हैं तुम्हें, चेक करवाओ। बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2s2 2p1। क्योंकि वीपीटी कहती है बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीपीटी कहती है ऐसी बात। तो बताइए, यहां पर 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। इस हिसाब से बोरोन के कितने बॉन्ड बनने चाहिए थे? बोरोन के कितने बॉन्ड बनने चाहिए थे? 1। क्योंकि वीपीटी कहती है जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन ये तो कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3। इसका मतलब यहां नहीं बने इसके बॉन्ड। किसके अंदर बॉन्ड बने? इसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आप जानते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां पर चला जाएगा? एक्साइटेशन स्टेट में। बट ये जो एनर्जी चाहिए एक्साइटेशन के लिए, इट इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। कोई फ्री में कुछ नहीं होता है। क्लियर? अब बताइए, इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। ये बने हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि 3 बॉन्ड बनाएगा तो भी क्या रखेगा? वैकेंट पी ऑर्बिटल।
क्या रखिएगा, वेकेंट पी ऑर्बिटल। और हम उसी की तलाश में तो निकले हैं, क्योंकि 2p तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 2p तो ऑलरेडी आ चुके हैं, हाँ या ना। पाई बॉन्ड तो p से ही बनता है ना जनाब, जी हाँ। कौन से बना दूं, py और py। तो बताइए क्या बोरोन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, यस py। क्या कॉन्जुगेशन है, यस। और जब भी तुझे बोरोन परेशान करे उसको कार्बोकेटाइन से रिप्लेस कर देना। किससे रिप्लेस कर देना, कार्बोकेटाइन के पास भी वैकेंट पी है, उसके पास भी वैकेंट पी है। वो एरोमेटिक में आगे परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन परेशान होने का नहीं, कार्बोकेटाइन से रिप्लेस कर देना। क्लियर, सुलटाइए फिर आगे बढ़ूंगा। आप इन्हीं को ही डिटेल में उधेड़ने वाला हूं, इन्हीं को क्या करेंगे, डिटेल में उधेड़ेंगे, तभी आपको एरोमेटिसिटी चमकेगी। अगर कोई बीच में sp3 कार्बन आ गया, अबे राक्षस छाप तो खींच रहा है, अगर आपकी स्पीड मेरी स्पीड से मैच नहीं कर रही है तो फिर समझ में आने का कोई फायदा, मैं ईमानदारी की बातें करता हूं भाई, कोई फायदा नहीं है। रीजन बीइंग पेपर पूरा नहीं होगा। और इस बार घर पे आके पेपर सोल्व करके घर वालों की सिंपैथी भी नहीं मिलेंगी, घर वाले आपके सामने हाथ जोड़ देंगे कि महाराज जो करके आना है प्लीज 3 घंटों में वही करके आ, हमें मत दिखा, क्योंकि हमारे दिखाने से तेरे को कोई मेडिकल कॉलेज में सीट मिलने वाली। हर साल हमें बताता है कि देख मेरे अगर वो ऐसा करता तो 680 आते मेरे, लेकिन आए तो एक बार भी नहीं है। तो स्पीड प्राइम रिक्वायरमेंट है किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और तुम्हें तो पता ही है, तुम वहां रिक्वेस्ट करोगे कि सर सर प्लीज प्लीज 5 मिनट, तो बोलता 5 का, तो 10 ले, मैं यहीं बैठा हूं, दे देता ना एक्स्ट्रा टाइम। तो फिर अपनी सिचुएशन को लेकर चलो। एंथ्यूज वालों को बोले तो उनको यकीन भी ना आए कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, रिक्वेस्ट करने पर तो शायद दे ही देगा। उनको तो ऐसा भी लगता है शायद केमिस्ट्री वाले मास्टर की ड्यूटी आ जाए तो केमिस्ट्री की बता भी जाएगा मेरे को। आप तो पेपर दे चुके हैं, आप सिचुएशन को जानते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हमारे सामने मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, ताकि आप रायते की तरह ना फैले। आपके सामने कौन प्रेजेंट है, लोन पेयर, या फिर कौन है, नेगेटिव चार्ज। तो हाइब्रिडाइजेशन आज के बाद थोड़ा सा सोच समझ कर निकालना है, हवा में उड़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहले नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर से आप पहला सवाल करेंगे कि कॉन्जुकेशन में है या नहीं। अगर अपन बात करना चाहें इन कॉन्जुकेशन, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज किसमें है, कॉन्जुकेशन, इन कॉन्जुकेशन। अगर वो कॉन्जुकेशन में है तो वो क्या रहेगा, डीलोकेलाइज्ड। अगर वो कॉन्जुकेशन में है तो क्या होगा, डीलोकेलाइज्ड। और डीलोकेलाइज्ड अगर वो है, नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। खतरनाक बातें बताऊंगा, आपके जन्मों जन्मों के जो डाउट है वो दूर हो जाएंगे। सबसे पहले देखो, क्या लोन पेयर कॉन्जुकेशन में है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है। अगर मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें नॉट इन कॉन्जुकेशन, वो कॉन्जुकेशन में नहीं है, लोन पेयर से आप पूछोगे क्या तू कॉन्जुकेशन में, लोन पेयर बोलेगा भैया जी अगर पॉसिबल है तो कॉन्जुकेशन में ले आइए, मुझे पॉसिबल है तो कॉन्जुकेशन में ले आइए, नहीं है तो फिर तो ठीक है, फिर तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन में जाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है, कॉन्जुकेशन में, नॉट इन कॉन्जुकेशन। तो ऐसे लोन पेयर को क्या बोलते हैं हम, लोकलाइज्ड। क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड। और ऐसा लोकलाइज्ड ही किस में जाता है, इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। बताइए इससे खतरनाक चीज मैं आपको क्या बता सकता हूं, इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर पूरा लिख लेना, छापिए, आप आगे से ध्यान रखेंगे। कभी सीधे लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड गिनने लग जाओ, क्योंकि तुम अल्फा वाले हो, कभी भी सुलटा सकते हो जहरीले बच्चे। तुम्हारे हिसाब से आंसर नहीं आया तो तुम बोलोगे ओहो गलत पढ़ा रहा है ये। हाँ, ये तो तुम्हारा खौफ है। जल्दी जल्दी सुलटाओ, सुलटा दिए है क्या,
चलिए आगे बढ़ूं। बहुत खतरनाक चीजें आपको बताई गई है, कातिलाना बातें। ऑर्गेनिक में अब ये बातें चलती रहेंगी आखिरी टाइम तक। रिएक्शन मैकेनिज्म में मतलब पानी पानी कर दूंगा मैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खतरनाक टॉपिक चलेगा क्या? रिएक्शन मैकेनिज्म। मोस्ट बोरिंग टॉपिक जो था ना, नेमिंग और आइसोमरिज्म, मैंने हटा दिया। हालांकि स्टीरियो मेरा फेवरेट है, लेकिन स्टीरियो में टाइम आने पर क्लियर करता चलूं। तो नेक्स्ट अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 हमारे सामने आए, पाई एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। पाई एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। डिटेल में जाएंगे भाई लोग। किस में जाएंगे? डिटेल में। जहां रिक्वायरमेंट है वहां पर हम बातें करेंगे, और जहां रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर हम बातें करेंगे भी नहीं, पलटी मार जाएंगे। चलिए, पाई एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ये देखिए, अब हम इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अगर कॉन्जुगेशन है तो बिंदास बोलें, रेजोनेंस भी होगा। अगर कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस भी होगा, क्योंकि एक से ज्यादा लिविस स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बनी, और एक से ज्यादा लिविस स्ट्रक्चर बनी तो रेजोनेंस है। बताइए इस केटाइन का नाम बता दीजिए प्लीज। इसका नाम एलाइल कार्बोकेटाइन। आने लगा याद? चलिए, ये हमारे सामने है एलाइल कार्बोकेटाइन। अगर मैं इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछूं, बताइए क्या है? इसकी भी क्या है और इसकी भी क्या है? sp2 है, तो इस पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन में आने का चांस है कि नहीं है? एक बार ऑर्बिटल डायग्राम बना दूं मैं आपके लिए, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मामला। ये हमारे सामने है इस प्रकार से। ये सारे बॉन्ड जो दिखाए हैं कौन से हैं? सिग्मा वाले। कौन से वाले हैं? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड्स कौन से ऑर्बिटल बनाते हैं? हाइब्रिड। कौन से बनाते हैं? हाइब्रिड। बताइए इन दोनों में पाई बॉन्ड बना हुआ है? यस, ये हमारे सामने है पाई बॉन्ड। किससे बना है? py और py से। क्लियर? यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। हालांकि एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन यही मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जानते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन होते हैं। इट इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन, ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? इस कार्बन के पास क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल। क्या है? वैकेंट। अच्छा, p ऑर्बिटल जो कॉन्जुगेशन में आएगा पाई बॉन्ड के साथ, वो कैसा होना चाहिए? फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड, वैकेंट, या कैसा भी चलेगा? p होना चाहिए सर। बाकी कोई लेना देना नहीं है। देखो पहले वाले में क्या था? वैकेंट। दूसरे वाले में हाफ फिल्ड। रेडिकल के केस में हाफ फिल्ड, एनायन के केस में फुली फिल्ड। पी चाहिए हमें, भरे खाली से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में आ सकता है? यस। आप देखो ये तीनों पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में हैं। तो इन पी ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट जो रहेंगे पाई जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कहलाएंगे? डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। अब पी में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। और इसमें कितना है? 1। और इसमें भी कितना है? 1। आप जानते हैं कि एक शेयर क्या होगा तभी तो पाई बॉन्ड बना होगा। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल हमारे पास? 2। और दोनों ही कैसे हैं? डिलोकेलाइज्ड। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहां से पूछेगा, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन कॉन्जुगेशन। नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन कॉन्जुगेशन। कितने पी ऑर्बिटल हैं कॉन्जुगेशन के अंदर? प्लीज बता दीजिए कितने हैं? 3। नंबर ऑफ डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। सर 1 मिनट, ये मुझे निकालने में बहुत दिक्कत आती है। सबसे पहले सुन, वही डिलोकेलाइज्ड होंगे जो उस पी ऑर्बिटल में हैं जो किसमें है? कॉन्जुगेशन। कितने पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में है? 3। इसमें से इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन और इनके पास एक एक है, ये बोल दो इस पाई बॉन्ड में 2। एक ही बात है कि नहीं? तो कितने डिलोकेलाइज हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं होनी चाहिए। आ जाइए अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं। ये सुनना ध्यान से, कैसे होता है यहां पर रेजोनेंस। बिल्कुल भाई लोगों 0 लेवल से, नर्सर में जैसे पढ़ाता हूं वैसे पढ़ा रहा हूं, गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पर रेजोनेंस यहां से शुरू होगा, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर जहां वैकेंट पी ऑर्बिटल है उस साइड से पाई बॉन्ड पर क्या लिखना है? एस। एस का मतलब है स्टार्ट, और यहां पर लिखना है ई। ई का मतलब है एंड, खत्म हो जाएगा। डबल बॉन्ड के इस टर्मिनल पर स्टार्ट और इस टर्मिनल पर क्या लिखना है? एंड। लिखना है कि नहीं लिखना है? और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर करवाना है? वैकेंट पी ऑर्बिटल की तरफ। आप बताइए क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स खुदक कर इन दोनों के बीच में आ सकते हैं? यस, आ सकते हैं कि नहीं? ये तो जो हम बना रहे हैं क्या ये रियल है? नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल। ये एरो तभी इस्तेमाल में लिया जाता है जब केवल इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो, एटम का मूवमेंट अलाउड नहीं है। ध्यान दीजिए इसके बारे में। क्लियर? ये हम जानते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को लिखने का क्या है? एरो। एरो ऑफ इमेजिनेशन। इसका मतलब हम केवल और केवल क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं। सोचिए अगर इन दोनों के बीच में मैंने क्या बना दिया हो? पाई बॉन्ड,
तो आप सोचिए अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इसको तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, गायब। इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले इधर भी शेयर कर रहा था, उधर भी शेयर कर रहा है। लेकिन इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस कार्बन का था, एक इस कार्बन का था। आपने दोनों उधर किसका दिए, तो इसका तो ऑर्बिटल कैसा हो गया, वैकेंट। अगर इसका वैकेंट हो गया तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कमाल ही हो गया। जब पॉजिटिव रेजोनेंस करता है तो पॉजिटिव ही बनता है, जब पॉजिटिव रेजोनेंस करता है तो पॉजिटिव ही बनता है। अगर मैं यहां पर लिख दूं स्टार्ट और यहां पर लिख दूं एंड, समझ में आया कि नहीं आया? ये स्टार्ट और ये एंड, फर्क कहां पर पड़ा है, एंड पर। जब पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होता है, रेजोनेंस में होता है, तो पॉजिटिव ही बनता है। कहां पर, एंड पर। डबल बॉन्ड के जहां ई लिखा होता है वहां बनता है। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो यहां पर ऑटोमेटिक कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्लियर? टोटल चार्ज +1, टोटल चार्ज +1, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब सर ऐसे तो हम बनाएंगे नहीं, हम तो यहां से बनाएंगे, डेफिनेटली हमें यहीं से बनाना है। बताइए कैसे करेंगे? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, ध्यान दीजिए, एरो बीच से उठेगा, बीच में रुकेगा, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों ऑर्बिटल से खिसक कर इन दोनों के बीच में आए हैं कि नहीं आए? तो इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों एटम के बीच में होते हैं। तो एरो सोच समझ कर बनाना। बहुत सारे लोग हवा में एरो बना के छोड़ देते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। आज तक करेक्ट एरो रिप्रेजेंटेशन पर एक ही क्वेश्चन पूछा है नीट ने, तेरे मॉड्यूल नंबर 3 में, और वो जब डिस्कस करूंगा सारे पूछेंगे। एक ही पूछा है कि किस में एरो करेक्टली रिप्रेजेंट किया गया है, जाके आज ही देख लेना मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर जीओसी में दिया हुआ है क्वेश्चन, और वो सब पूछोगे। क्यों? क्योंकि एरो का तो मतलब ही समझ में नहीं आता है। बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले बना देते हैं, एरो बाद में लगाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप बताइए, हमें अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का इंस्ट्रक्शन मिल चुका है क्या? यस। ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, अगर पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो पॉजिटिव कहां आएगा, ई पर। पॉजिटिव रेजोनेंस करता है तो क्या बनता है, पॉजिटिव। कहां पर, ई पर। तो ये हमारे सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगी, हाँ या ना? यस, ये बन गया हमारे सामने। देखो गौर से, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही है क्या? यस, दोनों एक जैसी लग रही है। जब ऐसे दिखे तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं भाई लोग अपन इक्विवेलेंट टारस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट टारस। इक्विवेलेंट टारस कैसी होती हैं आगे बताऊंगा। इक्विवेलेंट टारस आर दोज आरएस व्हिच आर आइडेंटिकल इन एनर्जी एंड आइडेंटिकल इन स्टेबिलिटी, जिनका स्टेबिलिटी भी सेम होता है और जिनका एनर्जी भी सेम होता है। अभी के लिए आप ऐसे देखो, अगर मैं इनके बीच में मिरर रख दूं तो एग्जैक्टली मिरर इमेज दिख रही है क्या? तो इनको आइडेंटिकल नहीं बोलना है, इक्विवेलेंट बोलना है। क्या बोलना है? इक्विवेलेंट, आइडेंटिकल नहीं है। अगर मैं नंबरिंग कर दूं, ये रहेगा नंबर 1, ये रहेगा नंबर 2 और ये रहेगा नंबर 3। देखो यहाँ डबल बॉन्ड किसके बीच में है, 1 और 2, और वहां किसके बीच में है, 2 और 3। तो ये आइडेंटिकल नहीं है, इक्विवेलेंट। क्या है? इक्विवेलेंट। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट हमारे सामने मामला आता है रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का। देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाया जाता है, ईमानदारी से, तबियत से आप चीजों को सीखेंगे। सिग्मा बॉन्ड बना दीजिए, सिग्मा बॉन्ड का हमने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा है। क्लियर? दूसरा अगर अपन बात करें, पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बताइए पाई बॉन्ड कहां पर है, इन दोनों के बीच में। दूसरे में पाई बॉन्ड कहां पर है, इन दोनों के बीच में। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है, तीनों एटम्स पर फैली हुई है। क्लियर? पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो पॉजिटिव चार्ज कहां है, यहां, तो यहां पर हम बना देते हैं पार्शियल पॉजिटिव। दूसरे में देखो पॉजिटिव चार्ज कहां है, यहां, तो यहां पर भी हम बना देते हैं पार्शियल पॉजिटिव। ये तैयार है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्योंकि डेल्टा का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, ये दोनों मिलकर यूनिट पॉजिटिव बनाना चाहिए, ये दोनों मिलकर यूनिट पॉजिटिव बनाना चाहिए। हमारे लेवल पर ऐसे लिखता है, हायर लेवल पर बढ़िया अगर एग्जामिनर होता है तो ऐसे लिख देता है, टोटल कितने कार्बन है, 3, ऐसे ही। बस मैंने इसको केवल घुमा के लिखा है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं भी हो सकती है, और ये प्लस पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। अब तुम जानो कहां फैला हुआ है, ये भी उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। ध्यान से सुनते रहना। एक रेजोनेंस हाइब्रिड, ये भी रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये भी रेजोनेंस हाइब्रिड है, और ये भी रेजोनेंस हाइब्रिड है। ऑप्शन ही नहीं छोड़ूंगा उसके पास जो नई बात कर ले, क्योंकि ऑर्गेनिक में नई बात होती ही नहीं है। नहीं उसके लिए होती है जो नहीं जानता है, बाकी बात सारी क्या है, पुरानी। रातों रात कॉन्सेप्ट नहीं बनते हैं यहाँ पर। दिस सब्जेक्ट इज एंटायरली एक्सपेरिमेंटल। ऐसा नहीं है रात को, आज ही रात को डिसाइड हुआ कि इसको ऐसे लिखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बताइए, यहां पर मैं पाई बॉन्ड ऐसे दिखा सकता हूं, यस, ये हाइब्रिड बॉन्ड होता है। मैं इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दिखा सकता हूं, +1/2, और यहां पर भी +1/2, इस प्रकार से। ये भी इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। आप बताइए मुझे, मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड ऐसे कब दिखा सकता हूं? क्या मैं हर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिखा सकता हूं? नहीं। कब? जब डीलोकलाइजेशन, गर्दन तोड़ दूंगा। जब सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हो,
बोथ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट, इसीलिए मैग्नीट्यूड दिखाया जाएगा। अगर ये इक्विवेलेंट नहीं होती तो मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप जानते हैं ये तो कैसा है, हाइब्रिड। दिमाग पे जोर डाल, ये कैसा है। अब देखो दोनों की स्टेबिलिटी एग्जैक्टली क्या है, सेम, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, तो आधा पॉजिटिव इधर होगा, आधा पॉजिटिव। अगर ऐसा होता ये ज्यादा स्टेबल होती और ये कम स्टेबल होती तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता, ज्यादा, तो फिर बराबर कैसे लिख सकते हैं। तो जब सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट बनती हैं तभी हम मैग्नीट्यूड दिखाते हैं। अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं दिखाते हैं। बहुत सारे लोग दना दन मैग्नीट्यूड दिखाते हैं, बचें जितना बच सकते हो। क्लियर, अभी बात खत्म नहीं हुई। ये हमारे सामने है नेक्स्ट कार्बोकेटायन, इस प्रकार से। सबसे पहले आप बताइए क्या यहां पर कॉन्जुगेशन है। तबियत से प्लीज ऐसे मत बोलना पाई के आगे पॉजिटिव, नहीं, पाई के आगे पी, पाई के आगे पी, सारे डाउट दूर हो जाएंगे तेरे। पाई के आगे पी बोलना है, बस पाई के आगे क्या बोलना है, पी बोलना है। अगर अपन यहां पर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें, पहला बॉन्ड बता दे तो कहां से बनाएगा, कौन से बनाएगा पहला बॉन्ड, अपना फेवरेट कौन सा है, पी वाई पी वाई, ये लो पी वाई से बनाए। अब बताओ दूसरा भी कौन से बनेगा, बोलेगा हम तो जाएंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मौका कैसे छोड़ सकता है कोई, तो ये भी किससे बनेंगे, पी वाई से। अब आपको डाउट नहीं आने चाहिए कि सारे पी वाई से क्यों बनते हैं। अब कार्बोकेटायन के पास वैकेंट पी होता है, बताओ वो कौन सा होगा, पी वाई होगा। पूछने की क्या बात है, कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो बताइए क्या ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जा सकता है, यस, क्योंकि एक वैकेंट पी ऑर्बिटल यहां पर अवेलेबल है। अब चलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पर, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। देखो यहां से लिखते हैं स्टार्ट पॉइंट, फिर अल्टरनेट चलेगा, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। स्टार्ट के आजू बाजू एंड मिलेगा और एंड के आजू बाजू क्या मिलेगा, स्टार्ट। क्लियर, देखो एंड के आजू बाजू कौन है और स्टार्ट के आजू बाजू एंड, अल्टरनेट, स्टार्ट एंड फिर स्टार्ट एंड। और ड्यूरिंग रेजोनेंस फर्क किस पर पड़ेगा, एंड पॉइंट पर। पॉजिटिव रेजोनेंस करेगा पॉजिटिव बनेगा। पहला, पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, बीच से उठाना है बीच में छोड़ना है, ध्यान रखना। बहुत सारे पता है कलाकार क्या करते हैं, बहुत सारे कलाकार ऐसे कर देते हैं। अबे ये क्या है, इसका मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन दोनों इस एटम पर चले गए हैं, नेगेटिव में कन्वर्ट होंगे, तो ऐसा करना ही नहीं है। ये कोई खूबसूरती के लिए बनाई गई चीज नहीं है कि कॉस्मेटिक का काम है सर कहीं भी कर लो। देखिए तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आपके सामने बनकर आएगी वो कुछ इस प्रकार से बनकर आएगी। यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव। एक बात बता, दोनों इक्विवेलेंट है क्या, नहीं, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड मत दिखाना हाइब्रिड में वरना फाइल सुलटेगी। यहां पर हमारे सामने क्या है, स्टार्ट, और यहां पर क्या है, एंड। देखो पहले लिखा हुआ स्टार्ट एंड, पाई के आगे क्या है, पी, पाई के आगे क्या है, पी, सुलटा दीजिए। पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स दिस, और पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, एंड टर्मिनल पर। जब पॉजिटिव रेजोनेंस करता है तो क्या बनता है, पॉजिटिव, कहां पर, एंड टर्मिनल। दैट्स ऑल। कैन यू मेक द हाइब्रिड, यस सर, डेफिनेटली। सिग्मा तो भाई पहले बना दो, सिग्मा का तो कोई रोला ही नहीं है। पहले में पाई बॉन्ड बता कहां पर है, पहले में पाई बॉन्ड यहां पर है, यहां पर है। दूसरे में पाई बॉन्ड बता कहां खिसक गया है, यहां पर। तीसरे में यहां पर बता पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पर है, सर पहले में पॉजिटिव चार्ज यहां है, दूसरे में पॉजिटिव चार्ज यहां है, और तीसरे में पॉजिटिव चार्ज यहां है। ये तैयार हमारे सामने रेजोनेंस हाइब्रिड। तीनों डेल्टा मिलाकर यूनिट पॉजिटिव होना चाहिए, तीनों डेल्टा मिलाकर यूनिट पॉजिटिव होना चाहिए, और डेल्टा का कोई मैग्नीट्यूड होता है नहीं, हमें नहीं पता कितना है, तीनों मिलाकर यूनिट पॉजिटिव होना चाहिए। टोटल चार्ज +1, टोटल चार्ज +1, टोटल चार्ज +1, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। छापिए, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी से उल्टा दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए धन्यवाद। अभी तो ऑर्गेनिक का खेला शुरू हुआ है, लंबा चलेगा यह खेला, है ना। ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, अंधा भी बता देगा, देखने में एक जैसे हैं क्या। फर्स्ट ये है, सेकंड और ये है थर्ड। क्लियर, देख फर्स्ट और थर्ड देख, गौर से देख, गौर से देख, एक जैसी दिख रही है एग्जैक्टली। अभी तेरे को क्या ना स्टेबिलिटी का नहीं पता है, अगर तेरे को स्टेबिलिटी कंपेयर करना आता है तो फर्स्ट की और थर्ड की स्टेबिलिटी एग्जैक्टली सेम है। जिनकी स्टेबिलिटी सेम होती है और जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम, उन्हें इक्विवेलेंट बोलते हैं।
क्लियर? अभी केवल देखने से सोच। अब मिरर रख तू इसके बीच में, फर्स्ट और सेकंड आपस में मिरर इमेज है क्या? एक जैसी है ही नहीं। यहाँ कौन सा कार्बोकेटाइन है? प्राइमरी। और यहाँ कौन सा है? तो ये एक जैसी नहीं है। इक्विवेलेंट बिल्कुल एक जैसी दिखती है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं बोलना उनको। क्या नहीं बोलना? आइडेंटिकल नहीं बोलना। फर्स्ट एंड थर्ड इक्विवेलेंट है, सेकंड इक्विवेलेंट नहीं। फर्स्ट एंड थर्ड इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट अलग से पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने पहले पढ़ा इसलिए मैं वर्ड्स इस्तेमाल में ले रहा हूं, क्योंकि जिसको थोड़ा भी पता है ना, वो बेटर कनेक्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा। अल्फा का मतलब तो यही होता है। मुझे तो यही बताया गया था कि सर जाइए, बहुत जहरीले बच्चे, खतरनाक है, पढ़ा दीजिए। 720 वाले बच्चे हैं, बोला MAAZ में बहुत सारे बच्चे 720 लाएंगे, ऐसा है क्या? दैट शुड बी द कॉन्फिडेंस। अगर मान लिया तो आप ही सकते हैं। आपकी जो लैंग्वेज है वही काफी चीज बताती है। आई विल ट्राई मतलब आपसे नहीं होगा। ट्राई का मतलब होता है आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये है कि मुझसे नहीं होने, इसलिए सेफ साइड खेलते हो। घर वालों को बोलते हो बेटा हो जाएगा, मम्मी ट्राई करूंगा, मम्मी समझ गई नहीं होगा इस बार, क्योंकि उसमें ऑप्शन रह जाता है। क्यों नहीं हुआ? मैंने बोला था ना मम्मी ट्राई करूंगा। और तुम ये बोलोगे नहीं इस साल तो होगा, तो फिर घर वालों की भी क्या है, शब्दावली बदलेगी। तो कह रहा था हो जाएगा। तो तुम बहुत शातिर लोग हो, सेफ साइड खेलते हो। आई विल ट्राई, ट्राई का मतलब आधा रिजल्ट नेगेटिव ही होता है। जल्दी जल्दी सुलटाइए। एरो सोच समझ कर बनाए। एरो कोई खूबसूरती के लिए बनाई गई चीज नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो एरो होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बताता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। यहां से इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे और यहां खत्म हो जाएंगे। तो एरो सोच समझ के एटम पर खत्म किया तो इलेक्ट्रॉन्स एटम पर जाएंगे, और बॉन्ड के बीच में ले गए तो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के बीच में ही जाएंगे। कुछ हवा में निकाल देते हैं एरो को, इलेक्ट्रॉन्स बेचारे ठहरे हुए हैं। सुलटा दिया वो बताएंगे नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन कॉन्जुगेशन। नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन कॉन्जुगेशन कितने हैं? ये देखो, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, चार तो यही हो गए, और इसके पास भी पी है। बनाने डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो कितने होंगे? 5। नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 और 2 4, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं। 4। कॉन्जुगेशन में आने के लिए ऑर्बिटल आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का कोई जरूरी नहीं। जिन्होंने ये सुलटा दिया है वो बेंजाइल कार्बोकेटाइन को भी सुलटाएंगे। बेंजाइल यूनिट जानते हो क्या? ये हमारे सामने क्या होता है भाई लोगों? क्या होता है? टोलिन। अगर यहां से ये H हटा दिया जाए और इसकी वैलेंसी फ्री कर दी जाए, तो इसी को ही क्या बोलते हैं? बेंजाइल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। हाँ या ना? अब यहाँ पॉजिटिव लगाओगे तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन, नेगेटिव लगाओगे तो बेंजाइल कार्बेनाइन, रेडिकल लगाओगे तो बेंजाइल रेडिकल, Cl लगाओगे तो बेंजाइल क्लोराइड, ब्रोमीन लगाओगे तो बेंजाइल ब्रोमाइड। वो होगी मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। हमें क्या करना है सर, आप तो ये बताइए ना। आपको बनानी है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और बिना एरो के किसी ने आगे बढ़ा गर्दन टूटेगी उसकी। ध्यान देना इस बात का। बेंजाइल कार्बोकेटाइन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनानी है और रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना है। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में ये वाला एरो ही इस्तेमाल में लिया जाता है। ये वाला मत लेना, ये रिएक्शन दिखाता है। ये वाला मत लेना, इसका मतलब दो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। एरो सोच समझकर इस्तेमाल में लें। याद दिलाना पड़ता है बार बार। सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, दिमाग घुटनों में है, और घुटने तुम्हारे काम करते नहीं।
जल्दी जल्दी सुलटाइए, स्पीड पे तो काम करो, बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है। मुझे तो लगा वाई वालों की खत्म है, तुम तो उनसे भी स्पीड में खत्म हो। मैं कहीं तेज नहीं चल रहा हूं, मैं इतना ही तेज चलता तो मेरे को नीचे वाले और ना तेज चला देते। स्पीड को मैच करना पड़ेगा, या तो मैं धीरे धीरे चलूं, अब पूरा माहौल बांधू, फिर आखिरी में उड़ूंगा, फिर तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि सर समझ में नहीं आता, नीचे वालों को भी नहीं बोल पाओगे पहले तो तुम बोल रहे थे समझ में आ रहा है। मास्टर कहीं का नहीं छोड़ता है, पहले धीरे धीरे चलता है, बच्चे बोलते हैं मस्त आनंद आ रहा है, फील आ रहा है, फील फील आ गया है सर। फिर मास्टर तेज दौड़ने लगता है, बच्चा परेशान कि पहले तो इसकी तारीफ करती है, बुराई भी नहीं कर सकते यार, फंस गए हम। तो डे 1 से ही स्पीड पर काम करें, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर पेपर पूरा नहीं हुआ, जिस बच्चे की स्पीड ज्यादा है ना, वो एक क्वेश्चन भी ज्यादा कर गया, खेला कर जाएगा वो। और बहुत सारे तो ऐसे बैठे हैं जो 2 या 3 क्वेश्चन ना होने की वजह से आ गए वापिस। अरे क्या बात कर रहे हो, हम तो 570 वाले नहीं है, 470 वाले हैं। इस बार तो हम 570 तक जाएंगे, अगली बार सोचेंगे स्पीड के बारे में। इस बार तो केवल कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ऐसा ही है क्या? कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम तो नीट ही कर देता है। इतना आसान पेपर बना रहा है, स्कूल वाले बच्चे को भी लगता है कि यार बिना कोचिंग के मेरे 400 आ रहे हैं, कोचिंग ले लूंगा तो शायद 720 वाला मैं ही हूं। बिना कोचिंग के 400 ले लिए। एक टाइम था बिना कोचिंग के 400 मतलब वास्तव में ब्रिलियंट स्टूडेंट है। उस टाइम पे कट ऑफ कितनी जाती थी? 505, 510, 515, ब्रिलियंट स्टूडेंट होता था। अब उसी हिसाब से पेरेंट्स सोचते हैं कि तेरे 400 आ गए बेटा, तूने तो तबाही मचा दी, बस्ता पैक कर तू जा एलन। बड़े इंस्टीट्यूट में आने का मतलब सिलेक्शन होना नहीं है। यहां बेचारा झक मारता रहता है, 400 नहीं आते पेपर किसी में भी, कि पापा नीट वाले ही सही बनाते थे, वहां ही आ जाते थे 400 तो मेरे। ये एलन वाले पता नहीं क्या बना रहे हैं, 270 से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहा हूं मैं। फिर पूछता है बाजू भाई तेरे नीट में कितने थे? 528। कॉन्फिडेंस और गिर जाता है कि सारे मेरे से ज्यादा वाले बैठे हैं यहाँ तो। सही कह रहा हूँ कि गलत? इतनी बातों के बावजूद तो बना ही दिया होगा। कहाँ, हम तो बातें सुन रहे हैं, हम तो भूल ही गए थे कि हमें केटाइन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनानी है। देखिए यहाँ पर क्या है? स्टार्ट। यहाँ पर क्या है? एंड। यहाँ पर क्या है? स्टार्ट। यहाँ पर क्या है? एंड। यहाँ पर क्या है? स्टार्ट एंड। जब मैं पढ़ाने में कोई झिझक नहीं कर रहा इनको बनाने में, आपको भी बताइए वीडियो लेक्चर बाहर जाते हैं तो उनको लगेगा कि वाई एस भाई कैसे पढ़ा रहे, नर्सरी की तरह पढ़ा रहे। जब मुझे शर्म नहीं आ रही तो तुझे स्टार्ट एंड बनाने में क्या शर्म आ रही है? क्लियर? फिर गलत बनाते हो उससे बढ़िया तो स्टार्टिंग में सीख लो ना। पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा? एंड टर्मिनल पर। पॉजिटिव रेजोनेंस करता है तो क्या बनता है? पॉजिटिव। लेकिन कहां पर बनता है? एंड टर्मिनल पर। ये लीजिए, बताइए क्या दिक्कत आएगी? स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा बनाना, आपको समझ में आएगा। पाई से आगे क्या है? पी। पाई से आगे क्या है? पी। मामला चलेगा, ये इधर जाएगा। फिर एंड टर्मिनल पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। एंड टर्मिनल पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? यस। यहां पर ऑलरेडी बना हुआ है स्टार्ट एंड। देखो जो तुमने स्टार्टिंग में लिखा था ना, वही वही सेट चल रहा है। सर पाई के आगे पी है, कॉन्जुगेशन में है क्या? है। तो चलवा डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। अगर डीलोकलाइजेशन हमारे सामने हो गया है तो बताइए फिर क्या ख्यालात है? यहां पर पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा? यस। अगर पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा तो बताइए फिर से ये डीलोकलाइज होगा क्या? जी हाँ, क्योंकि फिर से ये पाई के सामने, पाई के सामने क्या है? पी। चाहो तो यहाँ भी स्टार्ट एंड लिख सकते हो। तो ये हमारे सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। जरा गौर से फरमाइए, गौर से देखिए, क्या पहली और आपको आखिरी सेम दिख रही है या एक जैसी दिख रही है? पाई बॉन्ड की पोजीशन देखो, यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ है और यहाँ पाई बॉन्ड देखने में एक जैसी, इक्विवेलेंट है, आइडेंटिकल नहीं। तो नंबर 1 ये है, नंबर 2 और ये है नंबर 3 और ये है नंबर 4, ये है नंबर 5। बताइए 1 एंड 5 क्या है? इक्विवेलेंट। सेकंड एंड फोर्थ क्या है? इक्विवेलेंट। और थर्ड जैसा कोई है ही नहीं। तो क्या मैं यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड दिखा पाऊंगा? नहीं। प्लीज सर ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये गलती नहीं पाप है। क्या है? पाप। और पापी हैं आप अगर ऐसा करते हैं तो
तो बताइए सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज कहां कहां जा सकता है? डेल्टा का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है। पाई बॉन्ड पहले में यहां, यहां और कहा यहां, दूसरे में यहां, तीसरे में यहां, चौथे में यहां, पांचवें में यहां, और रेजोनेंस हाइब्रिड बनकर आप लोगों के सामने तैयार है। रेजोनेंस हाइब्रिड बनकर आप लोगों के सामने क्या है? तैयार। क्लियर? जिसने लिखने की कोशिश की है उसी को समझ में आएगा। मैं साफ बता दूं, ऑर्गेनिक में जो लिखेगा वो समझ पाएगा, जो नहीं लिखेगा मेरे लिखने के बाद लिखेगा उसको कद्दू कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं साफ बोलता हूं, ये ऑर्गेनिक है भाई। ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में तो तुमने बातें ही नहीं की, क्योंकि यहां से तो अपन खतरनाक बातें ही करने वाले हैं। बताइए सबसे पहले बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड हैं? 3। पहला पाई बॉन्ड बताओ कौन से ऑर्बिटल से बनाना चाहते हो? पी वाई बना दूं? अब बाकी भी किससे बनेंगे? पी वाई से। कभी सोचा? ये तो पीजेड से भी बन सकता है ना। अगर इस पर जेड है तो फिर इस पर भी जेड होना चाहिए, लेकिन कभी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि कॉन्जुकेशन किसी को बुरा नहीं लगता। कॉन्जुकेशन किसी को बुरा नहीं लगता। सारे कहां से बनते जाएंगे? पी वाई से। ये भी हमारे सामने पी वाई, ये भी हमारे सामने पी वाई, ये भी हमारे सामने पी वाई। और आपने पढ़ा भी होगा आईओसी के अंदर कि बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, और बेंजीन का मोलिकुलर प्लेन नोडल प्लेन का काम करता है ना? चलिए, अब यहां पर ये कार्बोकेटायन है। बताइए इसके पास वैकेंट पी है। तो कौन सा होगा वो वैकेंट पी? जाहिर सी बात है वाई होगा। क्या होगा? वाई, क्योंकि कॉन्जुकेशन में आने के लिए हर कोई तड़फता है। बताइए क्या ख्यालात हैं आपके? कितने पी ऑर्बिटल कॉन्जुकेशन में? कितने पी ऑर्बिटल कॉन्जुकेशन में? 7। 6 तो बेंजीन के और 1 केटायन का। नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स 6। 2 2 4 2 6। इसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, तो डिलोकलाइज कितने हैं? 6। लिख लीजिए दोनों बातें, लिख लीजिए दोनों बातें। अब 2 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे होमवर्क। 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेंगे? होमवर्क नहीं, रूम वर्क। हालांकि कुछ तो रूम पे भी नहीं जाएंगे राक्षस। होली जो है कल, आज कहीं से गैस जुगाड़ेंगे, फिर सिलेंडर जुगाड़ेंगे, फिर रात भर पकोड़े तलेंगे, और फिर 2 दिन बाद बोलेंगे सर मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मैं डिप्रेशन में हूं। तो ऐसे डिप्रेशन वाले काम करता ही क्यों है? ये देखिए, गोबर से खेलो, गंदे पानी से खेलो, कहीं से भी खेलो, सूरज जैसे हालत मिलेगी तुम्हारी। पता चलेगी शनिवार को एलन वाले घुसने नहीं दे रहे हैं कि तेरी शकल कार्ड वाले से नहीं मिलती। वो वैसे ही चेकिंग चलती है आजकल कि तू तो इस भेज का ही नहीं है, कार्ड दूसरे का उठा लाया। इसका नाम बताइए भाई लोगों, इसका नाम साइक्लोप्रोपीन है कि नहीं है? एग्जैक्टली exactly. अगर मैंने यहां से H हटा दिया, वैलेंसी को क्या कर दिया? फ्री। तो फ्री होते ही इन की जगह क्या जाता है? इन आए। और मैंने अगर यहां पर फ्री वैलेंसी की जगह क्या लगा दिया है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन। क्या बोलोगे? साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन। आपके लिए रूम वर्क है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है और रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना है, क्योंकि फिर हमें इनकी स्टेबिलिटी का भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। गजब का स्टेबल कार्बोकेटायन है, खतरनाक एरोमेटिसिटी है इसकी, खतरनाक। जो तुम सोचते हो ना उसको आजू बाजू नहीं लगने देता है, इतना गजब का है। बस आपने तो इसका कभी नाम भी नहीं लिखा है बेचारे का। क्लियर? नेक्स्ट हमारे सामने आता है ये वाला, और इसके पीछे दुनिया पागल है, और ऊपर वाले के सामने इसकी कोई औकात नहीं है, कोई औकात भर नहीं है। नाम बताइए इसका भी क्या है? साइक्लो हेप्टा। कितने कार्बन है? 7। साइक्लो हेप्टा। डबल बॉन्ड कितने हैं? 3। इनाइल, और पीछे क्या लगा देंगे? केटायन। तो ये हमारे सामने है। इसका एक नाम और है, क्या? ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। क्या नाम है? ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। वो भी लिखेंगे। ट्रोपाइलियम केटायन बोल दीजिए या कार्बोकेटायन बोल दीजिए, दोनों ही गजब के स्टेबल हैं। दोनों ही क्या हैं? गजब के स्टेबल हैं। दोनों की आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड दोनों ड्रॉ करने हैं।
सल्टा दिया है क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे, रेडिकल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? रेडिकल। उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी, मैं हिंट दे देता हूं आपको। यहां पर टिका लो, ऐसे टिक कर लो, जब घुमाते रहो पॉजिटिव चार्ज जब तक वापस यहां ना आ जाए, घुमाते रहना। इसमें भी यहां पर जब पहला वाला ने इस पर ऐसे टिक कर लो, जब तक घुमाते रहो जब तक वापस वहां ना पहुंच जाए, घुमाते ही रहना है, और घुमाने में आप एक्सपर्ट हैं। नेक्स्ट बी हमारे सामने आएगा, पाई एंड रेडिकल कॉन्जुगेशन। पाई एंड रेडिकल इन कॉन्जुगेशन। पाई एंड रेडिकल, सॉरी इसमें थोड़ी बातें और करनी, रुको रुको रुको, नहीं नहीं, अरे कितनी बार बता दो, तुम रायता उड़ेल दोगे, बताना बहुत ही जरूरी है। बताइए इसके बारे में क्या ख्यालात है, पॉजिटिव चार्ज के बारे में। क्या पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आ सकता है? ओ प्लीज ऐसे तो बोलना ही मत कि पाई के आगे पॉजिटिव, करता नहीं तोड़ दूंगा। पाई के सामने वाले पर पी ऑर्बिटल नहीं है, तो फिर ये कॉन्जुगेशन में, आगे बात समझ में, पाई के सामने वाले पर पी ऑर्बिटल नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं आ सकता। तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है? लोकलाइज्ड। ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है? लोकलाइज्ड। जो कॉन्जुगेशन में होता है वही डिलोकलाइज्ड होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, एनिलीन का नाम सुना है क्या? और उस पर प्रोटोनेशन कर देते हैं तो ये बन जाता है, क्या बोलते हैं इसको? एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन, NH3+, खतरनाक डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। SEAR में तो उधेड़ के रख दूंगा। बताइए इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है कि नहीं है? बिल्कुल सही। इसका मतलब इसके पास तो कोई पी ही नहीं बचा। क्या पाई के आगे पी है? नहीं। ऐसे मत बोलना पाई के आगे पॉजिटिव, सुलट जाओगे बहुत जगह पर। तो ये कैसा रहेगा पॉजिटिव चार्ज? लोकलाइज्ड। कैसा रहेगा? लोकलाइज्ड। मैं जानता हूं कुछ लोगों के गुर्दे ढीले हो गए हैं कि नहीं सर ऐसे मत पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ ना कि पाई के आगे पॉजिटिव। पहले गलत बताओ और फिर हमें बताओ कि गलत है, पहले गलत बनाओ और फिर हमें बताओ कि गलत है। ये बना दिया, यहां क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। पहले गलत बनाओ और फिर बताओ गलत है। आप बताइए ऐसा हो सकता है? पहले ही पता था नहीं हो सकता, पी नहीं उसके पास। नहीं ऐसे मत समझाओ, ऐसे समझाओ। बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 1 2 3 4 5। 5 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। हो गए कि नहीं हो गए? और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड, अगर ऐसा कर दिया तो आपको राष्ट्रपति भवन में बुलाया जाएगा, सम्मानित तो करेंगे ना कि आप तो कलाकार टीचर निकले भाई। सेकंड पीरियड एटम के वैलेंस शेल में 10-10 इलेक्ट्रॉन ला रहे हो, इसको तो पब्लिकली बताओ, लोगों को बताओ, कभी इससे पढ़ना। क्लियर? तो ऐसी बातें करना ही नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया है। अपन वहीं से बताएंगे, क्यों एक स्टेप आगे जाए, पहले पता हमें। अब इसमें भी ऐसा ही करते हैं लोग, मतलब ही नहीं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, प्लीज इस बार सोच समझ कर जवाब देना, वरना मैं आप ही की लैंग्वेज में समझा दूंगा। गाली गलौज करोगे सर? नहीं नहीं। बताइए इस पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्या ख्यालात है? लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम? sp sp sp3 वाले कितने, जरा हाथ उठाओ। एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट गिर गया है तुम्हारा, तो कॉन्फिडेंस क्या हो गया है? कम हो गया है। सर मेरे को डर है लोन पेयर का, लोन पेयर नहीं करेगा रेजोनेंस। ऑक्सीजन अपने दोनों लोन पेयर कभी शेयर ही नहीं करता है। ऑक्सीजन अपना एक ही लोन पेयर, सेकंड पेयर का कोई भी एटम एक ही लोन पेयर शेयर करता है, एट ए टाइम दोनों लोन पेयर शेयर नहीं करता है। अब मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन तो समझ में आएगी नहीं। नहीं सर मैं तो ऐसे पाई के आगे पॉजिटिव, मैंने तो बचपन से पढ़ा है, आपने तो एकदम मतलब मेरे को ऐसा कर दिया जैसे अनाथ हूं। ऐसे देखता था मैं तो, कैसे देखता था? ऐसे। ऐसे समझाओ सर मेरे को आप, ऐसे मेरे को एकदम क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। बताइए ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया इसके पास पी नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता ये। अब अगर तू ऐसे देखेगा तो बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 है कि नहीं है? पॉसिबल है? नहीं। तो ये डिलोकलाइज नहीं हो सकता, ये डिलोकलाइज नहीं हो सकता। अगर यहां पर हमारे सामने डी वाला होता तो
तो फिर ऐसी बातें ना करें तो ही बढ़िया है। बताइए इस पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या सोचते हो आप इस पॉजिटिव चार्ज के बारे में, प्लीज बताइए। क्या ये डिलोकलाइज हो सकता है? क्या ये कॉन्जुगेशन में आ सकता है? यस, ये डी के थ्रू कॉन्जुगेशन में आ सकता है। हालांकि ऑर्गेनिक में पी और डी का कॉन्जुगेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम ज्यादातर किसकी बातें करते हैं? पी पी कॉन्जुगेशन की। डी भी कॉन्जुगेशन में आ सकता है। फिर मुझे ये भी बताना पड़ेगा डी में कौन से वाला आएगा, क्योंकि डी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो ज्यादा डेप्थ की बातें हो जाएंगी। बस तुम ऐसे समझो, अगर मैंने इसको इधर भेज दिया तो क्या आपको परेशानी हो जाएगी? पगला जाओगे आप? गुलाटियां मारोगे क्या? नहीं, इस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहां पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है? 5 बॉन्ड बनाए हैं। ये बोल रहा है, मुस्कुरा रहा है, बोल रहा है ओके, बिकॉज ये है थर्ड पीरियड का एलिमेंट और यहाँ ऑक्टेट रूल नहीं चलता है। यहाँ ऑक्टेट रूल नहीं चलता है। बीच में लिख भी देता हूं वैकेंट 3D, वरना सुलट जाओगे। वैकेंट 3D ऑर्बिटल। आगे बात समझ में? चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा पॉजिटिव लोकलाइज्ड है, कौन सा डीलोकलाइज्ड है। अगर वो कॉन्जुगेशन में नहीं आ सकता तो लोकलाइज्ड है, अगर कॉन्जुगेशन में आ सकता है तो डीलोकलाइज्ड है। यू गॉट द पॉइंट? चलिए, क्यों करें लास्ट वाले से? पॉजिटिव की साइड वाले से शुरू करना है, यही तो बताया। रेजोनेंस जहां से शुरू करना है, पाई के सामने जो पी है, जैसे इसमें करना है तो यहां पर लिखना है स्टार्ट, यहां पर लिखना है एंड। ये जुगाड़ है समझाने के लिए, कोई कॉन्सेप्ट फिर ऑर्बिटल डायग्राम से बताना पड़ेगा। सुलटा दिया क्या? मतलब गलत करने का एक तरीका ये नहीं है, गलत करने का तो तू गलत बबल भी फिल कर सकता है, आंसर ए आ जाए सी फिल करके आ जा। तो गलत करने के तरीके बहुत सारे, तुम गलत करने के तरीके ढूंढते रहते हो कि सर मैं गलत कैसे कर सकता हूं, प्लीज बताइए ना। नेक्स्ट, पाई एंड रेडिकल कॉन्जुगेशन। पाई एंड रेडिकल कॉन्जुगेशन, पाई एंड रेडिकल कॉन्जुगेशन। और किसी को लग रहा है कि ये बातें फालतू हो रही हैं तो जाके नीट 2013 का क्वेश्चन देख लेना, जीओसी वाले मॉड्यूल 3 में एक्सरसाइज 2। बेंजाइल फ्री रेडिकल में उधेड़ के रख दिया उसने। नीट 2013 ने पूछा था, बता कितने पी ऑर्बिटल हैं कॉन्जुगेशन में, बता कितने एरोमेटिसिटी के अंदर हैं, बता कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। इसलिए बातें कर रहा हूं, आउट ऑफ बॉक्स कभी नहीं जाता हूं, इतना अपने पास टाइम है ही नहीं। लेकिन नीट ने अगर बात की है तो करना मजबूरी है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए इसके बारे में, बताइए क्या ख्यालात हैं आपके, नाम बता दीजिए। इसका नाम हमारे सामने रहेगा एलाइल रेडिकल। क्या रहेगा? एलाइल रेडिकल। बताइए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2। सर सब कॉन्जुगेशन में आ सकते हैं, सबने अपना एक एक पी ऑर्बिटल बचा रखा है। क्या हुआ? अबे ये बोर्ड में है, ये डॉट बोर्ड का लगा हुआ है, ये देख, ये भी सही जगह पे आया है। अब ये दिख रहा है क्या? ये लो, इसी को मोटा कर दिया है। बढ़िया बचा लिया तूने। ऑनलाइन वाले तो परेशान हो जाते कि हमसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धनाधन चले जा रहे हो। चलिए, अब क्या करें, मास्टर एक है, इतनी मजदूरी हो पाती है भाई, इतनी मजदूरी भी कम नहीं है। चलिए बताइए, सबसे पहले पाई बॉन्ड बना दें? बना दो। पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल से बनता है? पी ऑर्बिटल से। ये हमारे सामने बन गया है पी वाई। वाई अपना क्या है भाई लोगो? फेवरेट। यहां पर ये पी ऑर्बिटल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। बताइए कितने पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में है? कितने हैं? 3। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन में? क्या यहां, अबे दो कहां से आएंगे राक्षस, कुछ भी फेंकते हो। क्या ये कॉन्जुगेशन में नहीं है और ये दोनों नहीं है? तो टोटल कितने हो गए? 3। जो पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में है तो उसका इलेक्ट्रॉन भी पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होगा, डिलोकलाइज्ड होगा। सबसे पहले बताना है नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन कॉन्जुगेशन। नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन कॉन्जुगेशन, किसके अंदर? कॉन्जुगेशन के अंदर। बताइए क्या ख्यालात है? 3 है सर।
अंधा भी देख के बताने लगेगा अब तो। फिर बताने नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स पाई डीलोकलाइज्ड बताने कितने हैं? 3, 1, 2। आप जानते हैं इनके पास एक अनपेड था जिससे बॉन्ड बनाया हुआ इन्होंने। पाई बॉन्ड में कितने होते हैं? 2 और बाहर एक है 3। क्या आप इसका बना पाओगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर? यस। पहले यहां से समझाऊं। ये देखो रेडिकल की साइड से क्या लिखना है? स्टार्ट पॉइंट। क्या लिखना है? एंड पॉइंट। एग्री करते हैं? यस। ये अगर एरो आप बना रहे हो तो केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अलाउड है, एटम का मूवमेंट अलाउड नहीं है, ध्यान दीजिए इस बात पर। ये लीजिए बड़ी आसानी से आपने बताया नहीं पाई बॉन्ड बनाने के लिए कितने कंडीशन होती है? 2। पहली तो एटम के पास क्या होना चाहिए? पी ऑर्बिटल, और दूसरा उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आजू बाजू वाले पर पी ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? पैरेलल। ये देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये देखिए मैंने ऐसे लिख दिया। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। अब सुनो थोड़ा ध्यान से, तबीयत से सुनना भाई लोगों, तबीयत से, आनंद की अनुभूति होगी आप। अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ जरा कितने पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। साफ दिखाई दे रहे हैं? इस बीच वाले की तो लॉटरी लग गई है, ये जिससे चाहे पाई बॉन्ड बनाए। अगर इन दोनों ने पाई बॉन्ड बना लिया है तो ये रेडिकल बना रह जाएगा, और इन दोनों ने पाई बॉन्ड बना लिया है तो ये रेडिकल बन के रह जाएगा, है ना? तो यही एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं को तो क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इसको आप वैसे समझना चाहते हैं तो इस प्रकार से समझ लीजिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। अब इसके पास देखो एक इलेक्ट्रॉन है। ये बोल रहा है बाजू वाले को तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ जा, मेरे साथ शेयर कर क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। तो यहां से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? 1। उसके पास अपना है, यहां से कितना लेकर जाना है? 1। तो जब भी ये वाला एरो इस्तेमाल में लिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताता है, इसे बोलते हैं फिश हुक लाइक एरो। मछली पकड़ने वाला जो कांटा होता है, फिश हुक लाइक एरो, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताता है। अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए, लेकिन इतना डेप्थ में हमें जाना नहीं है। वो डेप्थ में उतरेगा, हम भी डेप्थ में उतरेंगे, वो नहीं उतरेगा, हम भी निकलेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सर सीधा बनाओ ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, काई दिक्कत की बात है? दोनों तरीके से बना रहा हूं, परेशान होने की जरूरत ही नहीं। ये लीजिए, यहां पर ये रेडिकल है, ये है स्टार्ट पॉइंट, ये कौन है? एंड पॉइंट। देखिए पाई बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल की तरफ जाएगा, आपको पता है बॉन्ड तभी बनेगा। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 है कि नहीं है? कितना इलेक्ट्रॉन लेकर जाना है? 1 इसके पास है। अगर ऐसा हुआ रेडिकल रेजोनेंस करेगा तो क्या बनेगा? रेडिकल। कहां पर बनेगा? एंड पॉइंट पर। समझते जाओ, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा सर। आप बताइए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, 1 निकल गया तो 1 बच गया इसका। यस। तो यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा? रेडिकल। ये है स्टार्ट पॉइंट, ये है एंड पॉइंट। देख लिए, रेडिकल रेजोनेंस करेगा, रेडिकल बनेगा कहां पर? एंड पॉइंट पर। क्या आप हाइब्रिड के बारे में बातें कर सकते हैं? जी हाँ, दिल खोल के बातें कीजिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बताओ पहले में पाई बॉन्ड कहां है? यहाँ। दूसरे में पाई बॉन्ड कहां है? यहाँ। पहले में रेडिकल कहां था? यहाँ। दूसरे में रेडिकल कहां था? यहाँ। लीजिए, ये रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार है। क्या दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को गौर से देखो, इक्विवेलेंट है क्या? यस। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने क्या है? इक्विवेलेंट। छापिए, आगे बढ़ूंगा। आपको उलझा ही नहीं सकता भाई। अगर आपको 1 किलोमीटर की रेस लगानी है ना, तो दिन में आप कितने 5 से 10 किलोमीटर दौड़िए, और 10 किलोमीटर का जोर जब आप किस में लगाओगे? 1 किलोमीटर में बाजू वाला देख नहीं पाएगा तुम्हें। और तुम क्या करते हो? सीधे मैदान में ही दौड़ेंगे अपन। प्लानिंग करते रहते हो। प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है जब तक एग्जीक्यूशन ना हो। और अपन रिस्क टेकिंग जोन में नहीं है, अपन रिस्क टेकिंग जोन में नहीं है। आप जानते हैं अपने पास दिमाग नहीं है क्या? होता तो अपन अभी तक सेलेक्ट हो चुके होते। एक्सेप्ट कीजिए इसको, दिमाग नहीं है तो इसलिए सारी चीजें पहले से ही पढ़ के जाएंगे ताकि वहां कोई नई चीज ना हो, क्योंकि हम इंस्टेंटली नहीं सोच पाते हैं, हमें पहले से पता होना चाहिए। और जहां तक मेरा 7 साल का तजुर्बा बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है, नीट में ज्यादा दिमाग की जरूरत भी नहीं है। इट नीड्स कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। मैंने उन स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट होते हुए देखा है जो 6 ड्रॉप के बाद सिलेक्ट हुए हैं। इससे एक बात तो प्रूव होता है, दिमाग तो नहीं, लेकिन उसके पास धीरे धीरे चीजें याद हो गई। और नीट ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, अगर
आपको लगता है कि टफ क्वेश्चन पूछता, सोचने वाले क्वेश्चन पूछता, तो 3-3 बच्चे 720 ले आते। पॉसिबल ही नहीं है। टाइम भी कम रहता है, स्कोर भी इतना ज्यादा जाता है बच्चों का। मतलब आप घर से ही पढ़ के जाओ, वहां तो टिक लगाओ बस। घर से ही पढ़ के जाओ, वहां तो क्या लगाओ, टिक। अगर वहां जाके सोचोगे तो सुलटोगे भाई। सोचने वाला अक्सर 520 550 पर रुक जाता है। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेटा तक चेंज नहीं करता है, वो कुछ चेंज नहीं करता, डायरेक्ट आएगा। अगर ये क्वेश्चन आए नंबर ऑफ नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपको पहले से पता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन कॉन्जुगेशन पहले से पता है, अब तुम्हें कुछ बदल ही नहीं सकता, वो फिक्स है ऑर्गेनिक में, फिक्स। सुलटा दिया है क्या? जिन्होंने सुलटा दिया है बेंजाइल की बनाएंगे। ये हमारे सामने है बेंजाइल फ्री रेडिकल। बेंजाइल फ्री रेडिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना ही पड़ेगा भाई लोगों। ये हमारे सामने है बेंजाइल रेडिकल भी बोल सकते हैं और बेंजाइल फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टार्ट पॉइंट एंड लिखने से डरे नहीं। स्टार्ट और एंड पॉइंट लिखने से डरने की जरूरत नहीं है, तबीयत से लिखिए। पता नहीं किस बात की शर्मिंदगी है। सुलटा दिया है क्या? रेडिकल के केस में एरो सोच समझ कर बनाएं। फिश हुक लाइक एरो का इस्तेमाल करें। कुछ लोगों ने डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल कर दिया, देख राक्षस क्या खा के आते हैं। आधे मेरा इंतजार कर रहे हैं कि देखो अपने को सर पूरा कॉन्फिडेंस, अपन गलत बनाएंगे। और नोटबुक अपने को एकदम साफ चाहिए, तो अपन रिस्क ले ही नहीं सकते। पहले आप बनाओ, फिर अपन कॉपी कर लेंगे। यहां पर स्टार्ट लिख दूं, एंड लिख देता हूं, स्टार्ट लिख देता हूं, एंड लिख देता हूं, स्टार्ट लिख देता हूं, एंड लिख देता हूं। हाँ या ना? स्टार्ट कहां से लिखना है? रेडिकल की साइड से। पाई बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? रेडिकल की तरफ। कितना इलेक्ट्रॉन? एक। दूसरा कहां से आएगा? दूसरा उसके पास ऑलरेडी है। आप बताइए, रेडिकल रेजोनेंस करता है तो क्या बनता है? रेडिकल। लेकिन बनता कहां पर है? एंड पॉइंट पर। बनता कहां पर है? एंड पॉइंट पर। यहां पर हमारे सामने बनकर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है क्या? नहीं। फिर से स्टार्ट एंड, ये तो आपने ऑलरेडी लिखे हुए, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सर पाई के आगे पी है, क्या ख्यालात है? रेजोनेंस करवा दूं क्या? करवाना, क्या दिक्कत की बात है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाती है। कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस है, परेशान होना ही नहीं है। तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है यहां से? एक। एक एक तो सर ये खुद लेके आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं सर ये वाला एरो रिंग से बाहर से बना दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से बना तो उससे कोई फर्क नहीं। तो नेक्स्ट हमारे सामने केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाया है, जी हाँ। तो फिर चलिए पाई बॉन्ड बनाइए। अगर रेजोनेंस हुआ है, डिलोकलाइजेशन हुआ है रेडिकल का, तो नया रेडिकल कहां मिलेगा? एंड पॉइंट पर। ये है स्टार्ट पॉइंट, ये है एंड पॉइंट। पेन नहीं चलाओगे ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी, साफ बोलता हूं। क्लियर? बताइए उसके बाद क्या ख्याल आता है? सर इधर से फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, निकालता जा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो रेडिकल रेजोनेंस करता है तो क्या बनता है? रेडिकल। कहां पर बनता है? एंड पॉइंट पर। कहां पर बनता है? एंड पॉइंट पर। सर यही रोक दूं कि एक बार और डिलोकलाइज करवा दूं? हो रहा है तो करने देना, क्या दिक्कत है? जहां से शुरू किया था वहीं जाने दे। तो अगर यहां से इसने डिलोकलाइजेशन किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाएगा और यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ये बन जाएगा CH2 रेडिकल। हाँ या ना? क्लियर? टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है? 5। पहली और पांचवी इक्विवेलेंट।
दूसरी और चौथी इक्विवेलेंट, थर्ड का किसी से कोई मैच नहीं है। इसका मतलब सर क्या कहना चाहते हो? साफ बोलो ना, इशारों में बात मत करो। अरे मैग्नीट्यूड नहीं दिखाना, ये कहना चाहता हूं। पहले में रेडिकल यहां था, दूसरे में रेडिकल यहां था, तीसरे में रेडिकल यहां था, चौथे में रेडिकल यहां था। क्लियर? पहले में पाई बॉन्ड यहां, यहां और यहां, दूसरे में पाई बॉन्ड यहां, तीसरे में पाई बॉन्ड यहां, चौथे में पाई बॉन्ड यहां, पांचवें में पाई बॉन्ड यहां। और ये हमारे सामने क्या बनकर आ गया है? रेजोनेंस हाइब्रिड बनकर आ गया है कि नहीं बनकर आ गया है? ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं और घर जाएं खुशियां मनाएं। ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं। ये क्वेश्चन नीट 2013 में आया था बेंजाइल रेडिकल को लेकर। जिन लोगों ने मॉड्यूल तबीयत से सोल्व किया है वो जानते हैं। क्लियर? बिना ऑर्बिटल डायग्राम के आगे नहीं बढ़ सकता था मैं। बताइए पहले बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 3। तीनों पाई बॉन्ड सेम पी ऑर्बिटल से बनेंगे क्या? हाँ, क्योंकि कॉन्जुगेशन किसी को बुरा नहीं लगता। पी वाई, यहां पर अगर अपन बात करें पी वाई, और यहां पर भी अगर अपन बात करेंगे तो कौन से रहेंगे? पी वाई। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? ये बताओ, इसके पास भी रेडिकल है, इसके पास भी पी ऑर्बिटल है, कौन से में रहेगा ये? पी वाई में। हाँ या ना? बिल्कुल। अब मेरे चंद सवालात के जवाब देना है। नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन कॉन्जुगेशन कितने रहेंगे? 7। क्या आप यहां से भी बता सकते थे? ये तो हमेशा ही हैं, और ये भी कॉन्जुगेशन में आ चुका है। 7। नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 7। हाँ या ना? जाते जाते क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, देखता हूं लोकलाइज्ड डिलोकलाइज्ड का कितना आपको नॉलेज है। बताइए इस लोन पेयर के बारे में क्या ख्याल आता है? लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड? ये लोन पेयर लोकलाइज्ड। कोई ऐसा तो नहीं है डिलोकलाइज्ड जिसको अलग से कॉन्सेप्ट बताने पड़े? चलिए, ये लोन पेयर है डिलोकलाइज्ड। डिलोकलाइज्ड एक्सप्लेन कर दो। कौन सा पीपी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जानने के लिए अगली क्लास में बने रहे। ये बॉन्ड पीवाई पीवाई में बन गया, तो ये किस में बनेगा? पीएक्स या पीजेड में? तो ये तो पीवाई में आके उससे रेजोनेंस कर सकता है ना। सिंपल नहीं समझ सकते, अगली क्लास में क्रिस्टल क्लियर मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या होगा? डबल बॉन्ड कौन से वाले में? पार्शियल ये सारा। अबे पार्शियल ये जनाब, मैं टाइम बचा रहा था राक्षस। ये ले, अब सही है? तो कैसा है? पार्शियल। चलिए आज के इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। आप